हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज मैं सुनाऊंगी शिव जी की कथा। आज गाइस 19 नवंबर है और आज अमावस्या है। तो आज मैं कथा सुनाऊंगी शिव जी का। प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य पार्वती को समझाने लगे। पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही थी, किंतु बीच बीच में उगने लगी थी। जब वो बहुत प्रयत्न करने पर भी पार्वती अपने मन को एकाग्र न कर सकी तो शिव क्रोध में आकर बोले, पार्वती यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना गूढ़ रहस्य समझा रही हूँ, तुम हो कि झपकियाँ ले रही हो? तुम में तो इतनी भी बुद्धि है कि किसी जितनी की कछुए की स्त्री हो। जाओ, मृत लोक में तुम किसी कछुए की स्त्री के रूप में जन्म लो। शिव के शाप से पार्वती उसी क्षण गायब हो गई। बाद में शिव को बहुत पछतावा हुआ कि वह मैंने क्या कर दिया। जिसका स्नेह मेरे लिए आघात था उसी का मैंने आवेश में आकर त्याग कर दिया। शिव को मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी न रह सकी। वह सोचने लगी, स्वामी बहुत बेचैन है माता पार्वती के बिना। जब वह माता लौटेंगी नहीं तो स्वामी का चैन नहीं पड़ेगा। उधर पार्वती मृतलोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुनः वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी देर बाद पुरोवर कबीले के कुछ मछुए अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नज़र उस शिशु बालिका पर पड़ी। सरदार ने बालिका को उठाया और उससे भगवान का भेजा प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उसने बालिका का नाम रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उनके रूप की प्रशंसा करते नहीं वगाते थे। उनमें से कई तो पार्वती के विवाह को इच्छुक रहते थे, किंतु पार्वती उनसे किसी के साथ विवाह करने के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का वियोग असहनीय हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मन में व्यवस्था नंदी से कह डाली। बोले, नंदी, मैं रात दिन पार्वती बिना बहुत बेचैन रहता हूँ। उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने गुस्से में आकर पार्वती को शाप दे दिया था। काश उस समय मैंने धर से काम लिया होता। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें ले क्यों नहीं आते? कैसे लाऊं नंदी? उसका विवाह तो किसी मछुए से होगा। जिस शिव के मुख से कराह से निकली। शिव मन में व्यवस्था जानकर नंदी भी विचार करने लगे कि मुझे कोई ऐसा जतन चाहिए जिससे स्वामी मछुआ बनना पड़े। यह विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़ा जिधर परवर कबीले से मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बन नंदी ने मछुआरे के बीच आतंक फैला दी। मछुआरे जल में थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी मछुआरे के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपने जाल डालते तो मछली उनके जालों के काट डालती, उनके नाव पलट देती। मछली का आतंक जब ज्यादा बढ़ गया तो कबीले के मुखिया घोषणा कर दी कि जो भी आदमी इस मछली को पकड़ कर लाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगी। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुए ने सरदार से शिव की शरण ली। हे दया सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली के से छुटकारा दिलाओ। मुखिया की बेटी ने शिव की आराधना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयकर, हमारी सहायता करो। अब मैं तुम्हारे ही सहारा आसरे बैठी हूँ प्रभु। शिव ने उनकी पुकार सुनी। एक मछुए का भेष बनाकर मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर आप उसे तुम पकड़ लो तो हमारी जिद सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई। वास्तव में नंदी था। मछली बना नंदी सोचने लगा, मेरा काम हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। शिव मछली को किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। सरदार बोला, तुमने उबार कर लिया है, हम किस प्रकार तुम्हारा आभार प्रयत्न करें। फिर वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। मछुआरे शिव और मछुआरे पार्वती के विवाह पुरोहित नंदी अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत ले आए। शिव की अद्वैतता दूर हो गई और पार्वती शाप से मुक्त हो गई। जीवन के चक्र पहले की तरह चलने लगा। कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे मैं एक कुबेर का
भी कथा सुनाऊंगी शिव जी का। प्राचीन काल में कल्पी नगर में यज्ञदत्त नामक एक परम तपस्वी और सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। वे पूर्ण वेदांगों से ज्ञाता और सदा स्रोत कर्तार्थ कर्मों से प्रवृत्त रहते थे। उनके गुणानिधि नामक एक पुत्र हुआ। वह योगोपवीत होने के अनंतर वह समस्त विद्याओं को पढ़कर पूर्ण विद्वान हो गया। देववश कुसंग में पढ़ने से उसे जुआ खेलने का दूषण लग गया। नित्य वह अपने पिता से छिपाकर घर के आभूषणों द्वारा आदि सब कुछ चुरा कर ले जाता और जुए में हार जाता। जब यज्ञदत्त का उसके दुष्प्रवृत्ति का पता लगा कि उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया। घर से निकलकर गुणनिधि भोजन के खोज में संध्या समय एक शिवालय में पहुंचा। उस दिन शिवरात्रि थी। वह वहां द्वार पर बैठकर शिव कीर्तन करने लगा। रात में जब सब लोग सो गए तो शिव भोग चुराने के लिए वह मंदिर में घुसा। उस समय दीपक की ज्योति क्षीण हो गई थी, इसलिए उसने अपना कपड़ा फाड़ कर बत्ती जलाई और भोग चुरा कर भागने लगा। इतने में उसके पैर के लगे जाने से एक आदमी जाग पड़ा। गुणानिधि भागा ही जा रहा था कि वह पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकुर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शिव की पार्षद वहां आ पहुंचे। उन्होंने बंधन से उसे छुड़ा लिया और कैलाशपुरी ले गए और ले आए। और अस्तोष भगवान शिव उसके अज्ञान में ही हो गए। व्रतोपवास, रात्रि जागरण, पूजा, दर्शन और प्रकाश के निर्मित जलाए गए वस्त्र वर्तिका को अर्तिका मानकर उसे पूर्ण प्रसन्न हो गए और अपना शिव पद उसे प्रदान कर दिया। कालांतर में वह गुणनिधि भगवान की कृपा से कालिंगराज के अरिदम का पुत्र हुआ। उसका नाम दम था। वह इस जन्म में भी निरंतर भगवान उमापति की सेवा में आराधना में लगा रहता। बाद में वह कलिंग देश का अधिपति हुआ। राजा दम ने बड़ी प्रसन्नता से श्रद्धापूर्वक शिव धर्मों का प्रचार किया। समस्त शिवालयों में दीपदान की आज्ञा दी। उन्होंने लोगों के प्रदान कोई ऐसा न करने का दंड की भी व्यवस्था की। वे स्वयं भी इस नियम का नित्य पालन करते। आजीवन इस व्रत का पालन, महाशिवरात्रि का आजीवन व्रत का पालन करते हुए उन्होंने श्री धर्म संपत्ति संचित कर ली और फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। शिव भक्ति के कारण अलकापुरी के अधिपति बने और पद्मकल्प में पुलस्त्य के पुत्र विश्रुता के घर उनका जन्म हुआ। विश्रुता के पुत्र होने से विश्रवा कुबेर तथा इंडिबिड़ा के गर्भ से उत्पन्न होने से एडिबिड कहलाया। इस उत्तम कुल में जन्म पाकर फिर शंभु की आराधना में लग गया। शिवलिंग का संस्थापन कर कठिन तपस्या करने लगा। तप करते करते 1000 वर्ष बीत गए। उनके शरीर में केवल चर्म मात्र शेष रह गया। उस त्रिप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उमा सहित भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि हे वैष्णव, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने आया हूँ। तुम अपनी अभीष्ट वर मांगो। उस त्रिव तब से प्रसन्न होकर भगवान शिव उमा सहित प्रकट हुए और कहने लगे, हे वैष्णव, तुम्हारी तपस्या मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने आया हूँ। तुम अब अपना अभीष्ट वर मांगो। ऐसा मधुर वचन सुनते ही वैष्णव ने आंखें खोली, परंतु शिव जी की तीव्र तेज के प्रकाश से उनकी आंखें बंद हो गई और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरण बिंदु का दर्शन कर सकूं। आपके दर्शन मात्र से मेरी अभीष्ट सिद्धि हो जाएगी। तब शिव ने कृपापूर्वक हाथ से उनका स्पर्श किया। स्पर्श करते उनकी दिव्य दृष्टि हो गई और आँख खोलते उनकी दृष्टि सबसे पहले परम सुंदरी गिरजा पड़ी। तो कुर्क दृष्टि से उन्हीं को घूर घूर कर देखने लगे। इसका फल यह हुआ कि उनकी बाईं आंख दृष्टि विहीन हो गई। पार्वती जी उनका व्यवहार देखकर कहने लगी कि वह तापस तो बड़ा दुष्ट मालूम होता है, मुझे कुर्क दृष्टि से देख रहा था। शिव ने हंसकर कहा, देवी यह तो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें किसी बुरी भावना से नहीं देख सकता। यह तुम्हारी तपस्या के फल का पर आश्रय करके तुम्हारी ओर निहार रहा था। तो अंत शिव जी ने वैष्णव से बोले, बोस्त मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और वर देता हूँ, तुम्हें निधियों का स्वामित्व प्राप्त हो और तुम गुहाक, यक्ष, किन्नर और पुण्यजनों के अधिपति हो जाओ। मेरे साथ तुम्हारा मित्रता रहेगी। तुम्हारी प्रसन्नता से अभिवृद्धि के लिए मैं तुम्हारी अलकापुरी के समीप ही निवास करूंगी। पार्वती जी ने भी अनेक वर दिए और कहा कि तुमने मेरे रूप को बुरी दृष्टि से देखा है, इसलिए तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारे स्थापित इस
शिवलिंग को जो लोग विधि पूर्वक अर्चन करेंगे वे कभी निर्धन नहीं होंगे और किसी प्रकार के पाप नहीं उन्हें लगेगी। इसलिए तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारे संस्थापित इस शिवलिंग का जो लोग विधि पूर्वक अर्चन करेंगे वो कभी निर्धन नहीं होंगे और किसी प्रकार के पाप उन्हें नहीं लगेगी। ऐसा वर देकर भगवती पार्वती के साथ भगवान शिव अंतर्हित हो गए और कुबेर अलकापुरी का ईश्वर पाकर परम संतुष्ट हुए। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना तथा उनकी कृपा से उन्हें उत्तर दिशा पर अधिपति का अलका नामक दिव्यपुरी, नंदवन के समान दिव्य उद्यानयुक्त चैत्ररथ नामक वन तथा एक दिव्य सभा प्राप्त की। साथ ही माता पार्वती के कृपा पात्र और भगवान शिव के घनिष्ठ मित्र भी बन गए। कथा यहीं पे समाप्त होती है। हर हर महादेव। धन्यवाद।